Good morning, students. In previous class, we had discussed about the use of more than one method of separation. हम कई सारे ऐसे मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए मोर देन टू मतलब कि दो से ज़्यादा सेपरेशन मेथड क्या करते हैं तो यूज़ करते हैं. ठीक है. नाउ फर्दर एक्टिविटी 7, टेक अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट. हाउ विल वी सेपरेट दिस. हम उसको किस तरह से सेपरेट करेंगे. वी ऑलरेडी सो दैट हैंड पिकिंग वुड नॉट बी अ प्रैक्टिकल मैथड फॉर सेपरेटिंग दिस. सैंड और सॉल्ट को हम हैंड पिकिंग सेपरेशन मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते. समझ में आ रहा है. ओके. कीप दिस मिक्सचर इन अ बीकर, ऐड सम वाटर टू इट. आपको क्या करना है तो जो मिक्सचर है सैंड और सॉल्ट का, ठीक है, जो मिक्सचर है सैंड और सॉल्ट का उसमें आपको वाटर ऐड करना है. देन आफ्टर लीव द बीकर असाइड फॉर सम टाइम. थोड़े टाइम के लिए आपको उस बीकर को एक तरफ कर देना है. डू यू सी द सैंड सेटल डाउन एट द बॉटम. सैंड पार्टिकल हो गया वो कहाँ पे मतलब कि सेटल हो जाएंगे तो बॉटम पार्ट ऑफ बीकर. बीकर की बॉटम में वो क्या हो जाएंगे सेटल डाउन हो जाएंगे. और जो सॉल्ट पार्टिकल थे तो वो तो वाटर के अंदर क्या हो जाएंगे डिजॉल्व हो जाएंगे. द सैंड कैन बी सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन. तो हम सॉल्ट वाटर में से सैंड को डिकेंटेशन या तो फिर फिल्ट्रेशन की हेल्प से क्या करेंगे तो सेपरेट करेंगे. वॉट डज द डिकेंटेड लिक्विड कंटेन. अब हमें जो डिकेंटेड लिक्विड मिला है मतलब कि हमने चलो फिल्टर कर लिया तो सैंड हमें फिल्टर पेपर में मिल जाएगा. ठीक है ना. और जो नीचे हमें वाटर मिल रहा है, ठीक है, डिकेंटेड लिक्विड, ठीक है, तो वो कंटेन क्या है तो सॉल्ट वाटर है. वाटर के अंदर सॉल्ट ऑलरेडी प्रेजेंट है तो हमें तो सॉल्ट को भी क्या करना है सेपरेट करना है. तो एक मेथड कौन सी हमने यूज़ की फिल्ट्रेशन. अब सेकंड मेथड हम क्या यूज़ करेंगे तो वाटर के अंदर सॉल्ट तो क्या हो गया है डिजॉल्व हो गया. तो हम सॉल्ट को किस तरह से अब सेपरेट करेंगे. डू यू थिंक दिस वाटर कंटेन सॉल्ट विच देयर इन द मिक्सचर एट द बिगनिंग. वो स्टार्टिंग में मिक्सचर में सॉल्ट था तो लास्ट में कहाँ चला गया तो वाटर के अंदर चला गया है. नाउ वी नीड टू सेपरेट सॉल्ट एंड वाटर फ्रॉम द डिकेंटेड लिक्विड. उस लिक्विड में से मुझे अब सॉल्ट को क्या करना है सेपरेट करना है. ट्रांसफर दिस लिक्विड टू अ किटल एंड क्लोज इट लीड. हमें क्या करना है सारा का सारा लिक्विड है वो किटल में क्या करना है ट्रांसफ़र कर देना है और उसकी लीड को हमें क्लोज कर देना है. हीट द किटल फॉर सम टाइम्स. थोड़े टाइम के लिए किटल को क्या करना है हीट करना है. डू यू ऑब्जर्व, ठीक है, डू यू नोटिस स्टीम कमिंग आउट फ्रॉम द स्पाउट ऑफ अ किटल. किटल का जो स्पाउट है, ठीक है, ओपनिंग, जो साइड में से जो ये ओपनिंग निकल रहा है ना वहाँ से आपको वाटर की स्टीम बाहर आती दिखाई देगी. टेक अ मेटल प्लेट विथ सम आइस ऑन इट. आपको क्या करना है तो एक मेटल की प्लेट लेनी है, उसके ऊपर क्या करना है तो आइस रख देना है. जैसे कि यहाँ पे फिगर में हमें बताया है मेटल की प्लेट है उसको हमने विथ, चलो ठीक है, उसके ऊपर हमने आइस का क्या किया है तो आइस उसके ऊपर रख दिया. होल्ड द प्लेट जस्ट अबाउट द स्पाउट ऑफ द कैटल एज शो इन फिगर 5.13. 5.13 जो फिगर है उसमें हमें जिस तरह से प्लेट की पोजीशन दिखाई दी है, ठीक है, बताई गई है, उसी तरह से हमें क्या करना है सेट करना है. व्हाट डू यू ऑब्जर्व. लेट ऑल द वाटर इन द किटल बॉयल ऑफ. पूरी तरह से किटल में बॉयल हो जाना चाहिए वाटर. when the steam comes in contact with the metal plate cooled with ice. वो जैसे ही स्टीम है वो जैसे ही किसके कांटेक्ट में आएगी मेटल प्लेट की कांटेक्ट में आएगी वो तुरंत ही क्या हो जाएगी कूल डाउन हो जाएगी. क्यों. बिकॉज ऑफ आइस प्रेजेंट है ना उसके ऊपर प्लेट के ऊपर, ठीक है. इट कंडेंस एंड फॉर्म अ लिक्विड वाटर. तो वो किस में कंडेंस हो जाएगा मतलब कंडेंस होना मतलब कि उस वो सॉलिडिफिकेशन होगा, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा. मतलब स्टीम है वो वेपर में है, स्टीम है वो कौन से स्टेट में है तो वेपर स्टेट में है. तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा कूल डाउन होके वाटर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा. द वाटर ड्रॉप्स दैट यू ऑब्जर्व फॉलिंग इन टू द प्लेट वेर ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ स्टीम. कंडेंसेशन की वजह से वाटर ड्रॉपलेट क्या प्लेट के आसपास कवर जमा हो जाएंगे. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड. प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड कंडेंसेशन.
ठीक है। वाटर वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है उसे हम कंडेंसेशन बोलते हैं। डिड यू एवर सी वाटर ड्रॉप कंडेंस अंडर अ प्लेट दैट हैज़ बीन यूज टू कवर अ वेसल कंटेनिंग मिल्क दैट हैज़ जस्ट बीन बॉइल्ड। ठीक है, कंडेंस अंडर अ प्लेट दैट हैज़ बीन यूज टू कवर अ वेसल कंटेनिंग मिल्क दैट हैज़ बीन बॉइल्ड। कई बार ऐसा होता है कि हमें जब हम बॉईल करते हैं मिल्क या वाटर को तो उसके ऊपर हम एक प्लेट क्या करते हैं, कवर करते हैं। देन आफ्टर हम प्लेट उससे वहाँ से उठा देंगे तो अंडर सरफेस ऑफ मतलब कि जो प्लेट की इनर सरफेस होगी वहाँ पे हमें वाटर ड्रॉपलेट दिखाई देते हैं। आफ्टर ऑल द वाटर हैज़ इवोपरेटेड व्हाट इज़ द लेफ्ट बिहाइंड इन केटल। केटल के अंदर क्या बच जाएगा, पूरा का पूरा वाटर है वो तो इवोपरेट हो गया है। अब क्या बचा है, तो सेपरेटेड सॉल्ट, सैंड एंड वाटर यूजिंग प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, इवोपरेशन, कंडेंसेशन। कितनी प्रोसेस यूज़ हुई यहाँ पे, डिकेंटेशन भी यूज़ हुआ, फिल्ट्रेशन भी यूज़ हुआ, इवोपरेशन भी यूज़ हुआ और कंडेंसेशन भी। मतलब कि सॉल्ट और सैंड दोनों को सेपरेट करने के लिए हमने यहाँ पे 4 टाइप की मेथड सेपरेशन ऑफ मेथड यूज़ की है। समझ में आ गया। नाउ while mixing recover salt mixed with sand, she has mixed a packet of salt in a small amount of sand. She then tried the method suggested in activity 7 to recover the salt. She found however the salt she could recover only a small part of salt and she had taken what could you goes rock. अब कई बार ऐसा भी होता है कि उसने जो सॉल्ट लिया था उसकी अमाउंट क्या थी, ज़्यादा थी। ठीक है, उसकी अमाउंट क्या थी, ज़्यादा थी सॉल्ट की अमाउंट। जब भी मिक्सचर हमने लिया, पहेली ने लिया था तो उसमें स्मॉल का अमाउंट सॉल्ट का जो अमाउंट था वो ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू सैंड। बट उसे जब सेपरेशन कंप्लीट करने के बाद जो सॉल्ट मिला उसकी क्वांटिटी और उसने पहले स्टार्टिंग में मिक्सचर बनाने के लिए जब सॉल्ट लिया था उस वक्त की क्वांटिटी दोनों में क्या है, डिफरेंस है। मतलब कि उसको लास्ट में जो सॉल्ट मिला उसकी क्वांटिटी क्या है, कम है। ठीक है, तो ये सारा सॉल्ट गया कहाँ, तो वो सारा सॉल्ट क्या हो गया, तो इवोपरेट हुआ। समझ में आ रहा है। तो कई डिसॉल्व हो गया, उसने वाटर के साथ बाइंडिंग कर ली। ठीक है, और वाटर वेपर के साथ वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इवोपरेट भी हो जाएगा। Many substances discovered in water and form a solution. We say that the substances are soluble in water. What will happen if we go on adding more and more of this substance to a fixed quantity of water? फिक्स क्वांटिटी के अंदर हम सॉल्ट क्या कर रहे हैं, डिज़ोल्व करते जा रहे हैं तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि डिज़ोल्विंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। मतलब उसकी कैपेसिटी एक टाइम ऐसा आएगा कि वाटर के अंदर सॉल्ट है वो डिज़ोल्व होना बंद हो जाएगा। चलो एक्टिविटी 8 में क्या दिया है, तो यू विल नीड अ बीकर ऑफ स्मॉल पैन, बीकर या तो पैन लेना है, स्पून, सॉल्ट एंड वाटर, पोर अ हाफ अ कप ऑफ वाटर इन अ बीकर, बीकर के अंदर हाफ ऑफ वाटर आपको क्या करना है, पोर करना है। ऐड 1 टेबल स्पून ऑफ सॉल्ट एंड स्टर इट वेल, आपको अच्छे से 1 टेबल स्पून क्या करना है, तो ऐड करना है सॉल्ट और अच्छे से आपको क्या करना है, उसे स्टर करना है। Go on adding salt 1 tablespoonful at a time and stir. After adding a few spoon of salt, do you find that some salt remains undissolved and settle at the bottom of a beaker? ठीक है, आफ्टर एडिंग अ फ्यू हम गो ऑन एडिंग सॉल्ट मतलब 1 स्पून हमने पहले डाली, देन आफ्टर सेकेंड स्पून उसमें ऐड करेंगे, देन आफ्टर थर्ड स्पून ऐड करेंगे, ऐसे हमें ऐड करते जाना है। डू यू फाइंड some salt remain undissolved in settle at the bottom of the beaker? अब आपको बीकर के बॉटम में थोड़ा सा सॉल्ट मिलेगा जो अनडिजोल्व होगा, सेटल डाउन हुआ। इफ़ यस, अगर यस तो दिस मीन्स दैट नो मोर सॉल्ट कैन बी डिजोल्व इन द अमाउंट ऑफ वाटर वी हैव टेकन। जितना हमें वाटर लिया है बीकर में, ठीक है, हाफ लिया था ना हमने, हाफ बीकर हमने क्या किया था, हाफ अ कप ऑफ वाटर मतलब कि आधे बीकर में हमने पानी लिया था। तो वो उसमें जितना सॉल्ट हम डिज़ोल्व कर सकते थे उतना किया। देन आफ्टर अब क्या हो रहा है, सॉल्ट डिज़ोल्व नहीं हो रहा है। ठीक है, नाउ इट मीन्स दैट नो मोर सॉल्ट कैन बी डिज़ोल्व इन अ अमाउंट ऑफ वाटर वी हैव टेकन। द सॉल्यूशन इज़ नाउ सेड टू बी सैचुरेटेड। अब वो सॉल्यूशन कैसा हो गया है, सैचुरेटेड हो गया है, मतलब कि अब उसकी डिज़ोल्विंग कैपेसिटी ख़त्म हो गई है। समझ में आ रहा है, वाटर था
उसके अंदर हम क्या कर रहे थे, सॉल्ट डिज़ोल्व कर रहे थे। सॉल्ट डिज़ोल्व करने के बाद एक टाइम के बाद क्या हो गया, सॉल्ट डिज़ोल्व होना बंद हो गया, मतलब कि अब वाटर की कैपेसिटी फिर ख़त्म हो गई वो सॉल्ट को डिज़ोल्व करने की, ठीक है। Now, here is a hint as to what might have gone wrong when Paheli tried to recover large quantity of salt mixed with sand. Now, अब आपको समझ में आया होगा पहले जो लार्ज क्वांटिटी में मिक्सअप किया था, ठीक है, सैंड के साथ, देन सैंड के साथ जो मिक्सअप किया था तो वो लार्ज क्वांटिटी सॉल्ट, परहैप्स द क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट वॉज मच मोर देन रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा सॉल्ट की ज़रूरत थी। द अनडिजॉल्व सॉल्ट would have remained mixed with the sand and could not be recovered। जो डिज़ोल्व होगा वाटर के अंदर, समझ में आ गया, जितना वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो गया होगा उतना ही हमें क्या सेपरेशन के बाद प्रोडक्ट मिलेगी। समझ में आ रहा है। जो पहले को क्वेश्चन आ गया था, मैंने तो बहुत सारा सॉल्ट लिया था सैंड के मिक्सचर के साथ, तो सॉल्ट तो उसको लास्ट में बहुत कम मिला था, बट जितना सॉल्ट वाटर के अंदर डिज़ोल्व हुआ होगा उतना ही उसको क्या मिली होगी, सॉल्ट वापस मिला होगा आफ्टर सेपरेशन, ठीक है। और जो रिमेनिंग जो सैंड के साथ सॉल्ट रह गया है वो तो सैंड के साथ ही रह गया होगा, ठीक है। शी कुड सॉल्व हर प्रॉब्लम बाय यूजिंग अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर। Suppose she did not have a sufficient quantity of water to dissolve all the salt in mixture. Is there some way that water could be made to dissolve more salt before a solution gets saturated? तो यस, उसको हम हीट दे सकते हैं, तो वाटर की क्वांटिटी क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे हम डिफरेंट मेथड्स यूज़ करके हम वाटर की जो कैपेसिटी है वो क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। चलो एक्टिविटी 9, टेक सम वाटर इन बीकर एंड मिक्स सॉल्ट इन अंटिल इट कैन बी डिजोल्व एनी मोर सॉल्ट। जितना हो सके उतना सॉल्ट को क्या करना है, डिजोल्व करना है। दिस विल गिव अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ वाटर, ठीक है, सॉल्ट इन वाटर। जो सॉल्यूशन मिलेगा वो कैसा मिलेगा, सैचुरेटेड मिलेगा। नाउ एड सम क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट टू दिस सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड हीट इट। नाउ आपको क्या करना है, उसके अंदर अब आपको सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिल गया है, ठीक है। आगे अब आप स्टर करते जाओगे तो सॉल्ट डिज़ोल्व नहीं होगा, फिर भी आपने क्या किया, 1 टेबलस्पून सॉल्ट उसके अंदर डाल दिया और उसको हीट किया। अब हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो जो सॉल्ट आपने एक्स्ट्रा ऐड किया है वो डिज़ोल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। व्हाट हैपन टू द अनडिज़ोल्व सॉल्ट इन बॉटम ऑफ द बीकर, डज इट डिज़ोल्व नाउ? तो यस। कैन सम मोर सॉल्ट बी डिज़ोल्व इन दिस सॉल्यूशन बाय हीटिंग? तो हम हीटिंग के थ्रू, हीटिंग देने के बाद, हीट देने के बाद हम सॉल्ट को ज़्यादा डिज़ोल्व कर सकते हैं। लेट्स दिस हॉट सॉल्यूशन कूल, डज द सॉल्ट अपीयर टू सेटल एट द बॉटम ऑफ द बीकर अगेन, ठीक है। ये लार्ज क्वांटिटी में आपको क्या करना है, एक्टिविटी करनी है। डन, समझ में आ गया। तो आपको समझ में आ जाएगा, डज वाटर डिज़ोल्व इक्वल अमाउंट ऑफ डिफरेंट सॉल्यूबल सब्सटेंस। हर एक सॉल्यूबल सब्सटेंस है तो वो अलग अलग क्वांटिटी में क्या करेगा, डिसॉल्व करेगा, ठीक है। अलग अलग उनकी कैपेसिटी होगी हर एक सब्सटेंस के साथ। सॉल्ट का अमाउंट मान लो कि 500 ग्राम आपने डिसॉल्व किया है, तो आप सैंड को, मतलब कि कोई शुगर है तो शुगर आप 700 ग्राम डिसॉल्व कर पाएंगे सेम क्वांटिटी वाटर में। समझ में आ गया। ओके, नाउ एक्टिविटी 10 के है, आज हम ये चैप्टर ख़त्म ही कर देते हैं। टेक 2 ग्लासेस एंड पोर हाफ अ कप ऑफ वाटर इन ईच ऑफ देम। दोनों आपको 2 ग्लास लेने हैं, दोनों को हाफ वाटर से आपको क्या करना है, फिलअप करना है। ऐड अ टीस्पून ऑफ सॉल्ट टू 1 ग्लास। एक ग्लास में आपको सॉल्ट डिज़ोल्व करना है, स्टर करके डिज़ोल्व कर दिया। गो ऑन एडिंग सॉल्ट 1 टेबलस्पून एट अ टाइम टिल द सॉल्यूशन सैचुरेटेड। जब तक वो सैचुरेटेड ना हो तब तक आपको टेबल स्पून, मतलब कि स्पून भर भर के आपको सॉल्ट डालना है। रिकॉर्ड द नंबर ऑफ स्पून ऑफ सॉल्ट दैट डिज़ोल्व इन वाटर। जितना सॉल्ट डिज़ोल्व हो सके उतने नंबर ऑफ टेबल स्पून आपको क्या करने हैं, काउंट करने हैं। रिपीट द सेम एक्टिविटी विथ शुगर। शुगर के साथ भी आपको क्या करना है, सेम एक्टिविटी रिपीट करनी है। जहाँ तक डिज़ोल्व हो सके वहाँ तक आपको शुगर ऐड करनी है और आपको टेबल स्पून क्या करने हैं, कैलकुलेट करके लिख देने हैं। आप क्या नोटिस करेंगे कि दोनों में टेबल स्पून, मतलब कि मान लो कि सॉल्ट 4 टेबल स्पून डिज़ोल्व हो रहा है तो शुगर होगी वो 3 टेबल स्पून डिज़ोल्व होगी। तो वी हैव डिस्कस अ फ्यू मेथड ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंस। सम ऑफ द मेथड ऑफ सेपरेशन प्रेजेंटेड इन दिस चैप्टर आर ऑल्सो यूज साइंस लेबोरेटरी। ये सारी जो सेपरेशन मेथड है वो साइंस की जो लेबोरेटरी है वहाँ पे भी यूज़ करते हैं और हमारी डेली लाइफ में भी हम कई जगह पे
बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे हम ये मेथड यूज़ करते हैं. वी ऑल्सो लर्न दैट अ सॉल्यूशन इज़ प्रिपेयर्ड बाय डिजोल्विंग अ सब्सटेंस इन अ लिक्विड. हम सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं बाय यूजिंग ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, उसके अंदर डिजोल्व करके. अ सॉल्यूशन इज सेड टू बी सैचुरेटेड इफ़ इट कैन नॉट बी डिजोल्व मोर ऑफ द सब्सटेंस इन इट. हम कोई भी सॉल्यूशन को सैचुरेटेड कब बोलते हैं कि जब जब इट कैन नॉट बी डिजोल्व मोर देन सब्सटेंस इन इट, उसके अंदर जितना सब्सटेंस है उससे ज़्यादा वो डिज़ोल्व ना कर पाए. समझ में आ गया आपको? डन. अच्छा, ठीक है. तो वी हैड कंप्लीटेड आवर चैप्टर नंबर 5. सो टुमारो विल डिस्कस विथ वर्कबुक. डन. समझ में आ गया? ओके. सो वी विल मीट विथ वर्कबुक. आपको क्या करनी है, इसकी एक्सरसाइज आपकी नोटबुक में लिखनी है. डन. टोटल 10 क्वेश्चन है. 10th वाला क्वेश्चन आपको, ओके, हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 आपको नहीं लिखना है, क्वेश्चन नंबर 9 तक ही आपको लिखना है, ठीक है. समझ में आ गया? क्वेश्चन 10 आपको नहीं लिखना है एक्सरसाइज में, क्वेश्चन 9 तक ही आपको क्या करना है, तो एक्सरसाइज में आपको लिखना है. ओके, चलो, डन. वी विल मीट टुमारो विथ वर्कबुक. थैंक यू.